नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भगवत सागर में। आज हम आपको जेठ मास की पौराणिक कथा, उसके व्रत के नियम और उनका फल। चलिए शुरू करते हैं। जेठ मास की विस्तृत कहानी एक धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कथा है, जो हमें दान, व्रत और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। ये कहानी मुख्यतः ये सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया छोटा सा कार्य भी महान फल देता है। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही श्रद्धालु और नियम पालन करने वाला था। उसका नियम था कि वह जेठ माह के पूरे महीने में प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता, पीपल के वृक्ष को जल देता, वहां दीपक जलाता और भगवान विष्णु तथा सूर्य देव की पूजा करता था। वह जेठ के महीने में विशेष रूप से कुछ कार्य करता। गरीबों और राहगीरों को ठंडा जल पिलाना, चावल और गुड़ का दान करना, पक्षियों के लिए पानी के बर्तन रखना, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर कथा करना। नगर के लोग उसे देखकर प्रेरित होते, लेकिन बहुत कम लोग ही उस नियम का पालन करते थे। गरीब स्त्री की श्रद्धा। उसी नगर में एक गरीब विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम सरस्वती था। वह रोज ब्राह्मण को पीपल की सेवा करते देखती और सोचती, मेरे पास न तो धन है, न दान देने को कुछ, परंतु मैं भी भगवान की सेवा करना चाहती हूँ। एक दिन उसने संकल्प लिया, मैं भी पूरे जेठ मास में बिना भोजन के व्रत करूंगी, पीपल को जल चढ़ाऊंगी और केवल भक्ति से सेवा करूंगी। उसने पीपल पर जल चढ़ाया, मिट्टी का दीपक जलाया, भगवान विष्णु का नाम लिया, भूखी रहकर व्रत किया। वह यही कार्य पूरे माह करती रही। कर्मों का फल। कुछ वर्षों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। धर्मदत्त ब्राह्मण और वह गरीब स्त्री दोनों को यमदूत लेकर स्वर्ग की ओर ले गए। जब धर्मराज ने पुण्य और पाप का लेखा देखा तो पाया कि दोनों के पुण्य समान हैं। धर्मराज को आश्चर्य हुआ कि एक ब्राह्मण और एक गरीब स्त्री के पुण्य बराबर कैसे हो सकते हैं। तब चित्रगुप्त ने बताया, हे धर्मराज, गरीब स्त्री ने जेठ मास में सच्चे मन से, बिना किसी संसाधन के, केवल श्रद्धा और भक्ति से सेवा की। भले ही उसने धन से दान नहीं किया, परंतु उसका मन शुद्ध था। उसने तप किया, व्रत रखा और भगवान का नाम लिया। इस कारण से उसके पुण्य धर्मदत्त के पुण्य के समान हो गए। धर्मराज ने दोनों को स्वर्ग में उच्च स्थान दिया। इस कथा से सीख मिलती है कि भक्ति में धन नहीं, मन चाहिए। जेठ मास में तप, व्रत और दान का अत्यधिक पुण्य होता है। पीपल के वृक्ष की सेवा करने से पितरों और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। गर्मी में प्यासों को जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जेठ मास के प्रमुख नियम व अनुशासन। स्नान दान करें, विशेषकर ठंडे जल से। पीपल वृक्ष को जल दें, पर छाया में खड़े होकर नहीं। सूर्य को अर्घ्य दें। तुलसी के पत्ते, आम, छाछ, बेलपत्र, गुड़ आदि का दान करें। पक्षियों और पशुओं के लिए पानी का प्रबंध करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।